नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद धर्म बदला जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वतंत्र कानून बनाने जा रही है और इसमें नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर बस्तर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। ये विवाद का विषय बना हुआ है और बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो ये गुटिया संघर्ष में तब्दील हो चुका है। आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच में कई बार गंभीर विवाद हो चुका है, यानी आदिवासी ही आपस में भिड़ते नजर आए हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे विवाद को टालने और धर्मांतरण पर एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। धर्मांतरण के खिलाफ पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ में 13 FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। इसके अलावा बस्तर संभाग में ही धर्मांतरण की अलग अलग 23 शिकायतें पुलिस को की जा चुकी हैं। ये मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्मांतरण मतांतरण बाद में राष्ट्रांतरण का रूप ले लेता है और हिंदुस्तान में जब जब बटे हैं तो मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया है। इस पर कड़ा कानून आना चाहिए। धर्म विरासत पर मिलती है, ये किसी की अर्जित की गई संपत्ति नहीं है। और वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, यानी कांग्रेस ने यहाँ पर पलटवार किया है। कहा कि सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन इसके कार्यकाल में, यानी बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्च इनके समय ही बने हैं। ये केवल राजनीति करते हैं। कुल मिलाकर सियासत भी गरमाई है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर सरकार एक बार सख्त कानून की बात कह रही है तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, धर्मांतरण किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है किसी भी दृष्टि से, न केवल धार्मिक हिसाब से अपितु किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। और धर्मांतरण का कारण गरीबी नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या धर्म परिवर्तन करने से उसकी आर्थिक स्थिति चेंज हो जाता है या नौकरियां मिल जाती हैं या रोजगार मिल जाते हैं, ये तो केवल एक प्रलोभन देने का या फिर लोगों को उनके मानसिकता को चेंज करने का एक पहल स्वरूप होता है। तो निश्चित रूप से ये गरीबी कोई कारण नहीं है और हर हिंदू को अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति सजग रहना चाहिए। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और मंत्रीगण यदि अपने ही सरकार से इस तरह से वक्तव्य देकर के मांग करें तो ये बड़ा हास्यास्पद है। उनको तो अधिकार है, एजेंडा में रखे मंत्रिमंडल में, उसको विचार करें, उसमें कानून बनाएं, समीक्षा करें वर्तमान में जो कानून है क्या स्थिति है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, मुझे जो स्मरण है, पिछले भाजपा की सरकार जब प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, तो इस विषय में धर्मांतरण के संबंध में कानून पारित किया गया था। अब सवाल यह है कि उसको लागू करना है कि वो कानून कितना प्रभावी है। उसको जब तक लागू नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। उसको ऑलरेडी पहले से ही कानून बनाए गए हैं, उस कानून का उपयोग करें और उसमें समीक्षा भी करें। यदि और उससे भी ज्यादा और कठोर कानून बनाया जा सकता है तो बनाया जाए। उसको रोका किसने? सरकार में तो लोग खुद बैठे हैं ना, क्यों नहीं बनाते कानून? तो धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस के अपने सवाल हैं। कहा कि सरकार आपकी है, क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा है? आप ही के कार्यकाल में तमाम तरीके से धर्मांतरण को बढ़ावा मिला है, कांग्रेस ने तर्क दिए हैं। अब बीजेपी के अपने तर्क हैं और उसको लेकर बीजेपी लगातार लोगों से अपील भी करती आई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण साहू जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे।
अंशुल जी, बहुत स्वागत आपका कर रहा हूँ। प्रवीण जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ में 13 एफआईआर की गई हैं, बस्तर संभाग में धर्मांतरण की अलग अलग 23 शिकायतें पुलिस को मिली और लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं। कांग्रेस का तर्क यह है कि आप ही के कार्यकाल में लगातार धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई हैं और आपकी सरकार है, क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा है? अब जो कानून की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है, क्या कानून सरकार बनाने जा रही है और क्या स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आप पर कई आरोप लगाए? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शक आदरणीय अंशुल भाई, राजी आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, भाजपा लगातार धर्मांतरण के विरोध में काम करते आई है। हम कभी नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति जो है किसी प्रलोभन या किसी भय के चलते किसी अन्य धर्म में जाए। मैं किसी भी धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो धन के दबाव के चल, धन के बल के आधार पर या प्रलोभन के आधार पर या किसी और प्रलोभन के आधार पर हमारे कुछ लोगों को जो है परिवर्तित करने का प्रयास करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये संविधान के मूलभूत भावना के विपरीत है। लगातार भाजपा संविधान की रक्षा करते आई है और इसी भावना, उस संविधान की आत्मा की रक्षा की करने के लिए निश्चित रूप से ये पहल हम कर रहे हैं और करते पहले भी रहे थे। वर्तमान में देखें तो देखिए, पिछले 5 साल में मैं 2 घटनाएं बताता हूँ। कांग्रेस कार्यकाल में सुकमा के एसपी ने 2021 में चिट्ठी लिखी थी कि भाई निश्चित रूप से इस धर्म परिवर्तन से वहां पर वर्ग विशेष में जो है निश्चित रूप से कह सकते हैं कि असंतोष का विषय है और बड़ा एक बहुत कह सकते हैं कि विद्रोह की स्थिति थी। तो सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखी थी। कुछ दिन बीते थे इस विषय में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बस्तर के कमिश्नर ने सेम विषय पर चिट्ठी लिखा था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकाल में धर्मांतरण का जो कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। और देखिए, भाजपा की सरकार आई है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, घटनाएं हो रही है और 2 लोग की यहाँ पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन्होंने अपना आत्मदाह भी किया कि दुर्भाग्यजनक घटना थी, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार सजगता पूर्वक कार्य कर रही है और नए कानून का अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार जो मसौदा जो आपके चैनल और अन्य चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है मुझे कि भाई इसके लिए हमको डीएम को अनुमति देना, डीएम के पास आवेदन देना पड़ेगा, 60 दिन की उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान पर हम विचार कर रहे हैं। लगभग 8-9 राज्य इस देश में और है जहां पर धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है। तो सारे कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि देखिए किसी का कोई भी जो है अहित ना हो। धर्म एक निजी विषय है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली अन्य धर्म में कन्वर्ट करना निश्चित रूप से संविधान की मूलभूत आत्मा का ये हनन होगा। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी, क्या वजह है? क्योंकि देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो बहुत समय तक आपकी सरकार पहले रही, अभी आपकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में बहुत आयत में ये मामले देखने को मिलते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा लगातार धर्म परिवर्तित लोगों को कराया जाता है, खासकर जो आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पर लोग उतना नहीं समझ पाते हैं, किसी फायदे के चक्कर में लाभ के चलते कर दिया जाता है। तो कांग्रेस की जो आरोप है कि आपकी सरकार लंबे समय तक रही है, अभी की स्थिति जो है, किस तरह के कानून की बात आप कह रहे हैं? किस तरह का कानून बनेगा ताकि जो स्थिति है ये स्थिति आगे ना बने या फिर जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उन पर विराम लग सके? कानून क्या होगा, इसकी क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, वर्तमान में हमारे प्रदेश के गृह विभाग इस विषय पर अध्ययन कर रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ इसमें बोलना नहीं है, क्योंकि देखिए ये अध्ययन का विषय है, सभी अधिकारी इस पर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और देखिए, मेरे भाई अंशुल स्वयं एक ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो स्वयं सनातन धर्म का पालन करते हैं। तो निश्चित रूप से वह भी चाहेंगे और मैं भी चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि अपने धर्म की आस्था की हम रक्षा करें। देखिए, हमारा सनातन धर्म हो या अन्य धर्म हो, देखिए कोई भी किसी को कन्वर्ट करने के लिए जो है प्रेरित नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के आड़ में अपने व्यक्तिगत राजनीति को सेकने के लिए अपने धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। वर्तमान में जो देखिए, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा कि जो न्यूज चैनल पर जो विषय अंकित हो रहा है उसके आधार पर डीएम को यानी जिला के मजिस्ट्रेट को आवेदन देना पड़ेगा, जिसकी अवधि लगभग 60 दिन के आसपास होगी और निश्चित रूप से उनकी अनुमति के पश्चात ही कोई व्यक्ति जो है अन्य धर्म में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन देखिए, कहीं निश्चित रूप से हम देखते हैं कि मैं देखिए आज के विषय को सबसे पहली बात तो देखिए, मैं इसको डिबेट ना कहकर एक मंथन का रूप देना चाहता हूँ। मेरे बहुत परम मित्र है अंशुल भाई, वो भी देखिए प्रकांड पंडित है, तो निश्चित रूप से इसे हम
दोनों राजनीतिक रूप से ना देखकर एक निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में कह सकते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, मंथन होनी चाहिए कि देखिए ये राष्ट्र के हित में है। यदि देखिए इस राष्ट्र की अगर हम कहें तो बहुत सारे, हम कहें कि लगभग 80% जो अगर मानने वाले सनातन धर्म को है, तो यदि उसको टारगेट बनाकर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने आकाओं के इशारे पर यदि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ना कांग्रेस समर्थन करेगी ना भाजपा समर्थन करेगी। मैं निश्चित रूप से अंशुल भाई तो मैं विश्वास करता हूं कि इस विषय को समर्थन करेंगे मेरा। ठीक है, चलिए हम एक सार्थक चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। अंशुल मिश्रा जी, जैसे कि प्रवीण जी ने आपसे अपील भी की और वाकई में एक सार्थक चर्चा इस पर लगातार होती भी आई और होना भी चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण बहुत गंभीर विषय है। खासकर जो आदिवासी बेल्ट में आदिवासी हो या मैं कह रहा हूँ किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर लगातार उसकी जागरूकता ना हो, वो गरीबी है, वहाँ पर कुछ चंद फायदे के चलते उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जो उसकी विरासत है, वो कैसे आगे चलकर चीज़ों को सिर्फ लालच के चलते आगे कर पाएगा, क्योंकि बड़ी गंभीर विषय हो जाता है। साम चीज़ें बदलती हैं, धर्म बदलता है तो क्या कुछ आपके आरोप है? क्योंकि बीजेपी का कहना यह है, जो प्रवीण साहू जी ने कहा कि आपकी पहले 5 साल सरकार रही, सुकमा में एसपी ने चिट्ठी लिखी, तमाम स्थिति ऐसी रही, उसके बाद बस्तर के कमिश्नर ने भी चिट्ठी लिखी गई कि धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आए, तो आपकी सरकार में भी तमाम मामले सामने आए हैं, हालांकि आपने भी आरोप लगाए। अंशुल जी, आप सभी को मेरा सर्वप्रथम कोटि कोटि नमस्कार है। और धर्म की अगर बात करें तो धर्म धार्मिक चेष्टा का एक प्रकार होता है जो ईश्वर को मिलाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा मैं समझता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि धर्म के सामने जो राजनीति होती है वह उसकी दासी होती है, इसलिए उसे धार्मिकता को कभी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अभी हमारे परम आदरणीय मित्र ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे धर्म परिवर्तन हुए, कमिश्नर ने भी पत्र लिखे, लेकिन आदरणीय मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, यह कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक यह आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम किया है, भूतो न भविष्यति, कभी इसके पहले छत्तीसगढ़ मतारी में जो सरकार रही है न कभी हुआ है और न कभी अभी होने वाला है। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ मतारी का इतिहास स्पष्ट करना चाहता हूं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मान्यवर, जब से हमारी छत्तीसगढ़ मतारी का उद्गम हुआ है तब से जो भी सरकारें आई है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सबसे ज्यादा मिशनरीज किस कार्यकाल में बनी है? ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे भारत का सांस्कृतिक डाटा इस बात को कहता है कि पिछले 15 वर्षों में जो रमन सिंह जी का शासनकाल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मिशनरीज बनती थी, सबसे ज्यादा धर्मांतरण और प्रलोभन के तहत कार्य होता था तो वह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में होता था। और चेष्टा और प्रकाष्ठा तो इतनी बढ़ जाती थी कि इन्हीं के पार्टी के एक नेता को इन्हीं के खिलाफ में खड़े होकर, जूदेव जी को खड़े होकर घर वापसी का प्रोग्राम चलाना पड़ता था। मैं किसी के ऊपर राजनीतिक द्वेष की भावना से किसी को प्रहार करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ये मैं छत्तीसगढ़ मतारी का धर्मांतरण को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ मतारी का इतिहास स्पष्ट कर रहा हूं। और तीसरी मुख्य सबसे प्रमुख बात कि अगर कोई भी सार्वभौमिक चर्चा होती है और सार्वभौमिक कार्यक्रम होता है छत्तीसगढ़ मतारी के अच्छे के लिए, सनातन धर्म के अच्छे के लिए या किसी भी धर्म वर्ग विशेष के अच्छे के लिए, तो कांग्रेस इसका भरपूर समर्थन करती है। अगर ये कोई कानून बनने वाला है और इस कानून को धरातल पर बहुत अच्छे से लागू हो जाता है, अगर वो फाइलों में रहेगा तो हम विरोध करेंगे, हम स्पष्ट करते हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छे तरीके से सुदूर स्थित गांव अंचल स्थित में जो सीधे सज्जन हमारे आदिवासी भाई पाए जाते हैं, उनके साथ में खड़ा हुआ कानून होता है और जो उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं उनके खिलाफ में वह कानून होता है, तो सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस कानून का समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन विडंबना हमारे छत्तीसगढ़ की मान्यवर यह है कि 7 से 8 राज्यों में तो कानून बना हुआ है। विडंबना छत्तीसगढ़ की यह है कि ये कानून तो बनते हैं लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, ठीक है प्रवीण साहू जी, अंशुल मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, डिबेट हमारी धर्मांतरण पर थी लेकिन ये बड़ी अपडेट है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि शराब घोटाला लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा, अब लगातार इससे पहले पूछताछ हुई और खुद कवासी लखमा कह चुके हैं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या साइन करवाए हैं, क्या कुछ लिखा गया कागजों में, उन्हें नहीं पता, वो शिक्षित नहीं है, तो कई आरोप उन पर लगे हैं। बस यही समझ लीजिए, यही प्रकृति का नियम है कि हम धर्मांतरण के विषय पर बात कर रहे थे। हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि दूर सुदूर स्थित हमारे अंचल में उपस्थित सीधे साधे आदिवासी भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का छलावा ना हो तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई है। लेकिन वारे बीजेपी की पार्टी, वारे नेताओं की पार्टी, वारे सिलेक्टिव ईडी की पार्टी और तथाकथित ईडी, उन्होंने आज उसी आदिवासी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डालने का प्रयास कर रहा है। तो ये जनता समझ रही है और जनता इस बात को देख रही है। अरे सर, ऐसे आदिवासी नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों इस चीज को अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं? आदिवासी का क्या इसमें मामला? शराब घोटाले की बात कही जा रही है, आरोप उस पर लगे हैं तो उसी के तहत गिरफ्तारी की गई है।
सर आरोप लग रहे हैं, आप बिल्कुल बाकायदा पूछताछ कीजिए। जब प्रार्थी स्वयं खड़े होकर उपस्थित होकर यह कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं व्यक्ति साहब, और आप मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का साइन करवा रहे हैं, नहीं, सिग्नेचर लेकिन करवा रहे हैं, अंशुल आप मिश्रा दबाव जी, डाल के पढ़ा सिग्नेचर लिखा करवा रहे नहीं हैं। हूं बात ठीक है, लेकिन मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो मंत्री स्तर का व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो और तमाम चीजें हो, अगर ऐसी लापरवाही बरती जाती है तो जिम्मेदार वो खुद होता है। ये किसी बड़ी- चीज से बड़ी नकारा उम्दा नहीं जा बात- सकता कि अगर हम कह दें कि हम अशिक्षित हैं लेकिन मंत्री पद संभाल रहे हैं, हम अधिकारी हैं, पूरी टीम है आपके पास। आदरणीय, ये बड़ी उम्दा बात कही आपने कि वो एक व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वह मंत्री बन जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने आपने बैठ के उन्हें मंत्री नहीं बनाया, अगर विधायक बनाया तो उनके क्षेत्र विशेष के लोगों ने। मैं उन्हीं क्षेत्र विशेष के लोगों के बारे में तो सोच रहा हूं कि जिन्होंने उनको मंत्री पद तक दिया है, उन्होंने विधायक उनको बनाया। उन्होंने ये सोचा कि आदिवासी समाज से हमारा एक नेता निकल कर आएगा जो संपूर्ण समूचे छत्तीसगढ़ में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, और उसने कभी ये सोचा था कि उसके अनपढ़ होने के कारण उस व्यक्ति विशेष को ईडी द्वारा ऐसा गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरा प्रश्न यही तो है। ठीक है, मैं समय ये कम नहीं है। कहता प्रवीण हूं साहू कि जी, उनको फंसाया जा रहा है, वो अशिक्षित रहे, इसका फायदा उठाया गया। देखिए, सामान्य तौर पर कोई विभाग अच्छा काम करता है तो मंत्री श्रेय लेता है कि भाई मेरे अधिकारियों के माध्यम से अच्छा काम हुआ। अब घोटाला हुआ तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ। देखिए, उनके मैं साक्षरता पर कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, वो साक्षर है जैसे भी है, वो उनकी इच्छा थी, जो परिस्थितियां थी। लेकिन देखिए, मैं तो कहता हूं कि देखिए, उनका गिरफ्तार होना निश्चित रूप से जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि फिलहाल निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में केवल एक प्यादा निश्चित रूप से गिरफ्तार हुआ है। उनका जो मेन आका, निश्चित रूप से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का आला कमान के शीर्ष नेतृत्व का गिरफ्तार होना बाकी है। क्योंकि देखिए, शीर्ष नेतृत्व के ही कह सकते हैं कि दिशा निर्देश पर इतना बड़ा घोटाला हुआ। 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला होना निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय था। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुल जी? क्विक रिएक्शन, 10 सेकंड बचे बस। मान्यवर, अभी जो आरोप लगा रहे हैं हमारे साथी मित्र, ईडी ने भी इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया है साहब। जो आपकी ईडी है, जो बड़ी सिलेक्टिव ईडी है, उसका भी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि शराब घोटाले नाम की कोई चीज है। यह आरोप कर रहे हैं सर, थोड़ा तो कानून के जानकार हैं आप, उसको समझिए। आरोप में और आरोपी में जमीन आसमान का फर्क होता है मान्यवर। किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी ने एक बार भी नहीं कहा है कि शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाँ, ईडी ने कई बार यह जरूर कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, लेकिन आज उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि मैं उसको, चलिए ठीक है, इस पर आगे बहुत चर्चा होगी, बहुत चर्चा अभी भी हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अंशुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत गरमाई, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। फिर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।